नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 9th 10th एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है जो कि बहुत ही उपयोगी है। इस चैप्टर के माध्यम से हम इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। नंबर सिस्टम में नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। तो आइए चालू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति बोलते हैं हिंदी में। आपने संख्या पद्धति में आप ये जो नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, जो संख्या रेखा के बारे में परिचित होंगे। संख्या रेखा कुछ नहीं है, बेसिकली एक लाइन है जिसको हम मान लेते हैं एक लाइन है। इस लाइन में दाहिने तरफ की सारी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं और बाएं तरफ की सारी संख्याएं निगेटिव होती है। मतलब कि दाएं तरफ की सारी संख्याएं धनात्मक प्लस मान रखने वाली और बाएं तरफ की सारी संख्याएं माइनस मतलब कि ऋणात्मक मान रखने वाली होती हैं। अब कोई बोलेगा या कोई क्वेश्चन में ऐसे पूछता है आपसे कि ऋण 4 संख्या रेखा पर कहाँ होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऋण 4 में ऋण लगा है, इसका मतलब है कि वो 0 से हमेशा बाईं तरफ होगा, 0 से बाईं तरफ है। और अगर धनात्मक कोई वैल्यू है, धनात्मक कोई संख्या है, तो वो 0 से दाहिने तरफ होगा। एक बात और आपको ये समझ लेनी चाहिए अच्छे से कि जो वैल्यू अगर नॉर्मल लिखी है, जैसे कि 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 का मतलब है कि ये पहले से पॉजिटिव में है। ये धनात्मक 3 लिखा है, इसको हम 3 लिखते हैं। 3 4 5 जिसमें कोई भी साइन नहीं लिखा लगा है, जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, वो हम धनात्मक उसको कंसीडर करते हैं। संख्या को समझने के बाद हम आते हैं कि संख्याएं कितनी टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले तो आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? तो पूर्ण संख्या को समझने के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या को ऐसे भी समझ सकते हैं, पूर्ण संख्या अपने आप में पूर्ण है। इसका मतलब जो 0 से चालू होती है, जो 0 से चालू होती है और अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक। अनंत तक मतलब कि 9999, उसके आगे और जितना आप गिन सकते हैं वहाँ तक जाएगी। ये 0 से चालू होती है और अनंत तक जाती है, इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 से चालू होके अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या, होल नंबर्स कहते हैं। अब आते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती है। ये 0 से चालू ना होके 1 से चालू होती है। इसका मतलब ये है कि प्राकृत संख्याएं सारी पूर्ण संख्या हैं, बस इसमें 0 नहीं है। जो कि पूर्ण संख्या का 0 है वो नहीं है प्राकृत संख्या में। तो ये 1 से चालू होके अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो प्राकृत संख्या के और पूर्ण संख्या में आप क्लियर हो गए होंगे। पूर्ण संख्या है जो 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगी, जबकि प्राकृत संख्या जो है वो 1 से चालू होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सारी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या है। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि सारी पूर्ण संख्याओं में 0 भी इंक्लूड है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। आगे बढ़ें। इसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या समझने के बाद इसको आप लिख लेंगे डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो। जो 0 से चालू होकर अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्या है, और जो 1 से चालू होकर, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या समझने से पहले आपने ये समझा होगा कि परिमेय संख्या जो है वो इस रूप में लिखी होती है, अंश बटे हर के रूप में। अब अंश क्या है और हर क्या है, इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण देखिए। एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ 5 और इसको बोलते हैं बटे में 7, 5/7, इट इज़ 5/7। तो 5/7 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक अंश है और एक हर है।
ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली हर होती है। इसको इंग्लिश की बात करें तो इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो या जो अंश बटे हर के रूप में हो वो परिमेय संख्या होती है। अब अंश बटे हर का मतलब है जो संख्याएं p बटे q के रूप में हो। p बटे q का मतलब है p जो है आपका अंश है और q जो है कोसेंट, इंग्लिश का कोसेंट q से निकला है जिसका मतलब होता है हर। तो जो संख्या p बटे q अंश बटे हर के रूप में हो वो परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल जैसे आपको लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5/7, 8/9, जो भी हो। इसमें कंडीशन ये है कि परिमेय संख्या में q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q जो है आपका वो कभी भी 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 5 या 5 क्या परिमेय संख्या है तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। कोई भी नंबर जो लिखा होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कोई भी नंबर के सामने प्लस का साइन इंक्लूड रहता है, मतलब वो धनात्मक होता है जब तक उसके सामने कोई चिन्ह नहीं दिया जाए। ऐसे ही कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसके हर में 1 है जब तक कुछ भी उसके हर में नहीं दिया गया है। तो 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, 7 को आप 7/1 लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं 5, 7, 8 कोई भी नंबर हो, सिंगल अगर आपको दिख रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या को समझ गए आप। परिमेय संख्या वो होती हैं जो p/q के रूप में दर्शाई जा सकती हैं। अब कुछ संख्याएं रूट में देते हैं, जैसे रूट में जैसे वर्ग, उनका वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे कि √4, √4 क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे कि अगर ये रूट से निकल जाती है बाहर तो ये परिमेय संख्या है, अगर रूट से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो √4 को आप रूट निकालोगे, 2 का वर्ग 4 होता है तो 2 हो जाएगा और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए √4 जो है परिमेय संख्या है। अब आते हैं परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या के बारे में। इतना तक आपको क्लियर है? एक बार और रिवीजन करा देता हूं आपको। संख्या रेखा पर दाईं तरफ की सारी जो वैल्यूज़ हैं, दाईं तरफ के सारे मान धनात्मक होते हैं और बाएं तरफ के सारे मान ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर धनात्मक रूप प्रदर्शित करता है कोई संख्या तो वो संख्या रेखा के दाईं ओर होगा, और अगर ऋणात्मक प्रदर्शित करता है तो वो संख्या रेखा के बाईं तरफ स्थित होगा। पूर्ण संख्या हमने बताया था कि जो 0 से चालू हो जाए और अनंत तक जाए, जबकि प्राकृत संख्या वो है जो 1 से चालू हो और अनंत तक जाए। परिमेय संख्या क्या है? जो अंश बटे हर के रूप में हो। परिमेय संख्या क्या है? जो अंश बटे हर के रूप में दी गई हो वो परिमेय संख्या कही जाती है या परिमेय संख्या होती है। इसको दूसरे रूप में देखना है तो जो संख्या p/q के रूप में हो, p का मतलब है अंश और q का मतलब है हर, जो न्यूमिनेटर बटे में डिनोमिनेटर या अंश बटे हर के रूप में हो वो परिमेय संख्या है। सारी जो संख्याएं हैं 5, 6, 7, 8 ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वो संख्याएं हैं जो p/q या अंश बटे हर के रूप में नहीं दिखाई जा सकती हैं। अंश बटे हर के रूप में जिसको दिखाना संभव नहीं है या जो इस रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती हैं वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कुछ संख्याएं हैं, जैसे √2, अगर √2 को आप वर्गमूल से निकालेंगे तो इसके मान कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, कि इसके मान कभी भी नहीं आएंगे, तो इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए 22/7 लेते हैं।
22/7 जो है, अगर 7 से आप 22 को भाग करते जाते हैं तो इसका मान कभी भी शेषफल स्थिर 0 नहीं आता, ये बढ़ते ही जाता है। तो दशमलव के बाद इसके मान बढ़ते जाएंगे। तो आप सिंपल से ये समझ सकते हो कि अपरिमेय संख्या वो संख्याएं हैं जिनको p/q के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है। समझ गए? परिमेय संख्या वो है जिसको p/q या अंश बटे हर के रूप में दिखाया जा सकता है। अपरिमेय संख्या वो हैं जिनको p/q के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। अब क्यों नहीं दिखाया जा सकता? इसका रीज़न है कि इसके हर से अगर अंश को भाग करोगे, हमेशा हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। जैसे कि 10/8 लिखा है, तो इसका मतलब है हम 8 से 10 में भाग करेंगे। 8 से 10 में भाग करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, आप पॉइंट लगाएंगे 0, 8 2 जा 16 और 4 और फिर 0 अपने आप आ जाता है और 8 5 जा 40। तो ये 1.25, इसका क्या है, आपको ये वैल्यू निकल गई 1.25। तो 1.25 जो है वैल्यू अगर आ गई है आपकी, तो ये परिमेय संख्या को बता रहा है। जबकि अपरिमेय संख्या क्या होंगी, उनकी वैल्यूज़ कभी भी स्थिर नहीं आएंगी, उनका कभी भी लास्ट 0 नहीं आएगा आपका रिमाइंडर या बोले तो शेषफल, इसलिए वो अपरिमेय संख्या है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, अक्सर ये पूछे जाते हैं और आपकी बुक में भी होंगे। तो सबसे पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, जबकि वो प्राकृत संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक समझने के लिए आपको पूर्णांक संख्या पहले समझना पड़ेगा। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या वो होते हैं जिनमें माइनस और प्लस दोनों वैल्यूज़ होती हैं, मतलब कि जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों को संग्रहित किया जाता है, उनके मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि -4, -5, -8, +4, +5, इन सबके संग्रहण को, इसके सबके समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि संख्या रेखा पर जितनी भी वैल्यूज़ दर्शाई जा सकती हैं सारी पूर्णांक संख्या हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं -5। -5 पूर्णांक संख्या है, तो बिल्कुल है। -8 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। -9 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। तो पूर्णांक संख्या समझने के लिए आप ये देख सकते हो कि जो पूर्णांक संख्या समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों मान हो, दोनों मान संग्रहित हो, तो वो पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे कि -10 हमने अभी बताया। तो ये सारी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या भी हो सकती हैं, क्योंकि -10 लिखा है, इसका मतलब ये है कि -10/1 लिखा है और 1 से 10 को विभाजित करोगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ये सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसको देखने के लिए आप फिर से निकालेंगे, तो कोई भी परिमेय संख्या आप ले लेंगे। परिमेय संख्या क्या होगी? जिसका हर उसके अंश को पूर्णतः विभाजित करेगा। मतलब कि जो दशमलव में वैल्यू आएगी, दशमलव में आप विभाजित करते जाओगे तो कहीं ना कहीं उसका शेषफल क्या होगा? 0 होना चाहिए। उस कंडीशन में परिमेय संख्या होती है। तो जिसका 0 हो जाएगा उसका मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती हैं वो
पूर्णांक संख्याएं वो परिमेय संख्या होती है और सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या है, मैंने अभी बताया। पूर्णांक संख्या वो है जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है और जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान को रखती है, वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो इसमें आपको बच्चों कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या है, तो जिसमें हम नंबरों के बारे में जानते हैं वो नंबर सिस्टम है। ऋणात्मक संख्या रेखा के हमेशा बाईं ओर और संख्या रेखा के हमेशा दाईं ओर धनात्मक संख्याएं आती हैं, नेगेटिव हमेशा लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव हमेशा राइट साइड में। उसके बाद पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो पूर्ण संख्या का आपको परिभाषा लिखना है तो एक बार और आप सुन सकते हैं, अपने परिभाषा जो लिखे हुए हैं उसमें आप मिला सकते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से चालू होती है और अनंत तक जाती है, जबकि प्राकृत संख्या जो 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। परिमेय संख्या क्या है, जिसको आप p/q या अंश बटे हर के रूप में दिखा सकते हैं, जहां पे q बराबर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे डिस्कस करेंगे हम कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 होता है। 0 कहीं भी लिखा है इसका मतलब ये है कि उसके हर में 1 लिखा हुआ है, तो 0/1 भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो देखने में तो आपको अंश बटे हर में लिखेंगे, लेकिन जिसका या तो q बराबर 0 हो जाए या जो टर्मिनेट ना हो, मतलब कि जो बार बार रिपीट हो वैल्यू दशमलव के बाद, जिसका शेषफल 0 ना आए, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आपने बोला कि नहीं, क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी इंक्लूड है, 0 भी आती है जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि आप कोई भी पूर्णांक संख्या लिख देते हैं तो उसके बटे में 1 होता है और 1 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कोई भी संख्या होगी। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी सही है। हाँ, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या इसलिए, उस प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या इसलिए होगी क्योंकि परिमेय संख्या जो होंगी उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं उनके शेषफल को 0 कर देगी, इसलिए कि पॉइंट के बाद में उसका कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट के बाद अंत हो जाएगा। और अंत होने का मतलब है इसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जिन भी नंबर्स को, जिन भी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वो संख्याएं पूर्णांक संख्या कही जा सकती हैं। तो ये क्लियर है, ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको लिए बताया हूँ, आप एक बार देख सकते हैं इसको। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आगे की वीडियो में हम इसको चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आपकी तैयारी के लिए हम ये वीडियोस लेके आए हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो हमसे बने रहने के लिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।